हर हर महादेव मेरे साथियों, मैं पंडित प्रभात एस्ट्रो डिवोशन चैनल यूट्यूब के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा कुंडली में उच्च नीच ग्रह देखना। देखिए, किसी भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो उससे ठीक उसके विपरीत दिशा में नीच ग्रह बैठा होता है। अच्छा, हम इसका पता कैसे करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि नहीं यह नीच का ग्रह है, यह उच्च का ग्रह है? ठीक है ना। इसलिए मैंने आज इसको दर्शा दिया है। जो भी मेरे चैनल पर नया हो या पहली बार आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि दोबारा मैं बार बार एक ही बात आपको बताता हूँ कि आप समझो कैसे क्या होता है। ठीक है ना। तो प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव का कोई भी उच्च नीच नहीं होता है। छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव का भी कोई उच्च नीच नहीं होता है। नवम भाव और दसम भाव का भी कोई उच्च नीच होता नहीं है। दसम और एकादश भाव, दो भाव एक ऐसे हैं जिसका उच्च आपको नहीं मिलेगा, वो नीच की स्थिति में हमेशा बैठे रहते हैं। ठीक है ना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को। किसी भी आराम से, अगर न समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है ना। पंचम भाव को छोड़कर बाकी कोई ऐसा ग्रह नहीं जिसका उच्च नीच न हो। ठीक। तो आज का दिन का शुरुआत हम श्री गणेशाय नमः से करते हैं। कुंडली में उच्च नीच ग्रह देखना। ठीक है। जो भी कोई जातक अपनी कुंडली बनाना चाहता है, हमसे वह संपर्क कर सकता है हमारे इंस्टाग्राम चैनल पंडित प्रभात दुबे 101 पे, या मेरे यूट्यूब चैनल पे पंडित प्रभात एस्ट्रो डिवोशन चैनल पे आकर वो हमसे संपर्क कर सकता है और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, बेल आइकन दबा सकता है, जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ उसके पास पहुँच जाए। ठीक। आज हम बात करते हैं उच्च नीच ग्रह के बारे में। अगर प्रथम भाव में उच्च ग्रह बैठा है तो स्वाभाविक सी बात है, आपको समझ लेना चाहिए, ठीक उससे सप्तम भाव में नीच ग्रह बैठेगा। द्वितीय भाव में अगर उच्च ग्रह बैठा है तो अष्टम भाव में भी नीच ग्रह बैठेगा, उसी का नीच ग्रह बैठेगा। ठीक है ना, किसी और का नहीं। ठीक। तृतीय भाव में अगर उच्च ग्रह बैठा है तो नवम भाव में उच्च नीच का ग्रह नहीं बैठेगा, लेकिन तृतीय भाव में अगर उच्च ग्रह बैठा है तो नवम भाव में नीच ग्रह बैठेगा, ये फिक्स है। चतुर्थ भाव में अगर उच्च ग्रह बैठा है तो दसम भाव में नीच ग्रह बैठेगा। छठे भाव में अगर उच्च ग्रह बैठा है द्वादश भाव में नीच ग्रह बैठेगा। सप्तम भाव में अगर उच्च ग्रह बैठा है तो प्रथम भाव में नीच ग्रह बैठेगा। नवम भाव में अगर उच्च ग्रह बैठा है तो तृतीय भाव में उच्च नीच का ग्रह बैठेगा। और द्वादश भाव में अगर उच्च ग्रह बैठा है तो छठे भाव में नीच का ग्रह बैठेगा। ठीक। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है इसमें, बस इतना ही आपको समझना है कि जिस राशि पर जो ग्रह उच्च होता है, जैसे अगर मेष राशि हो, मिथुन हो, वृषभ हो, कन्या हो, तुला हो, वृश्चिक हो, ठीक है, मकर हो, कुंभ हो, मीन हो, कोई भी राशि हो, ठीक है, जिस भी राशि पर जो ग्रह उच्च होता है, ठीक है, अगर मेष राशि पे उच्च है, ठीक है, या फिर सूर्य उच्च का बैठा है, ठीक है, तो ठीक उसके वही ग्रह छठी राशि में नीच का होता है। यह ध्यान रखना, हर राशि के हर ग्रह से छठा घर उसके नीच का ग्रह होता है। जैसे द्वादश भाव से उच्च है तो उसके ठीक छठे भाव में आपको मिलेगा नीच का ग्रह। अगर सप्तम भाव में उच्च है तो तृतीय भाव में प्रथम भाव में आपको नीच का ग्रह मिलेगा। वैसे ही आपको समझना चाहिए, बिल्कुल आराम से, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एकदम छोटा सा महत्वपूर्ण यही है कि जिस राशि पर जो ग्रह उच्च का होता है उससे वही ग्रह छठी राशि पर नीच का होता है। ठीक है ना। उच्च नीच ग्रह बहुत सरल होते हैं, आप समझ जाओगे बड़े आराम से। ठीक है ना। और इसमें कोई आपको परेशानी भी नहीं होगी, अगर आप कोशिश करोगे तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर प्रथम घर में सूर्य बैठा है तो ठीक उसके सप्तम घर में कौन बैठेगा? कौन बैठेगा? जल्दी बोलो, बोलो जी। नीच का कौन हो गया? सप्तम घर हो गया। तो सतवें घर में जो ग्रह बैठेगा वो उसके नीच का होता है। ठीक है। अगर द्वितीय घर में चंद्रमा है तो अष्टम घर उसका नीच का है। ठीक है। चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी नीच ग्रह पे अपने। नीच ग्रह बिल्कुल पूर्ण दृष्टि डालेगा उच्च ग्रह पे। अगर वह कमज़ोर होगा तो कमज़ोर कर देगा, बलवान होगा तो कमज़ोर होगा नहीं। ठीक। इस बात का जरूर विशेष ध्यान रखें कि उच्च नीच ग्रह क्या होता है, क्योंकि जब हम कुंडली आपको सिखाने लगेंगे, बताने लगेंगे, तो उसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपके उच्च के ग्रह कौन है, नीच के ग्रह कौन है। ठीक है। आज हम बात को यही समाप्त करते हैं। कल आपको फिर नई एक बात बताएंगे कुंडली के बारे में। ठीक है ना। हर हर महादेव। धन्यवाद।